नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल मूव्स के एक और नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम भाग है और हम लोग दिन भर उस चीज़ से जुड़े रहते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, आज मैं स्मार्टफ़ोन पे बात करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे हम अपने स्मार्टफ़ोन की जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक स्मार्टफ़ोन हम 4 से 5 साल तक चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिनको हम पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जब हम दुकान में जाते हैं मोबाइल लेने तो हमको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, या मतलब होता है लेकिन उनका उस स्मार्टफ़ोन की लाइफ से उतना कोई मतलब नहीं होता। तो उन्हीं टॉपिक को मैं आज कवर करूंगा इस वीडियो पे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं, आपका स्मार्टफ़ोन पुराना हो गया है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान पे रखना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेक की बात जीटी के साथ। दोस्तों, स्मार्टफ़ोन आप सब जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हम अपने डेली यूजेस के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो स्मार्टफ़ोन पे करते हैं। तो स्मार्टफ़ोन अच्छा होना, अच्छा चलना, ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे किस तरह का हमने स्मार्टफ़ोन लिया है, इसमें हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से ही हमको अच्छा स्मार्टफ़ोन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफ़ोन हैं जो हम कम रेंज में भी हमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जब आप एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं तो वहाँ पे किस चीज़ों को ध्यान दीजिए और उस स्मार्टफ़ोन में आपको किन कौन कौन से फीचर्स देखने हैं और किन फीचर्स में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, और कि उससे आपका स्मार्टफ़ोन की लाइफ उतनी प्रभावित नहीं होगी। तो पहले हम बात करते हैं कि किन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं, मतलब कि उसमें अगर हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है साइज़। दोस्तों, साइज़ उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, बड़ा स्मार्टफोन होगा तो चीज़ें बड़ी दिखेंगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 6.5 इंच का नहीं मिला, 5.5 इंच का फ़ोन मिला, तो वो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साइज़ हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप 4 इंच का फ़ोन ले लीजिए, ये मतलब कि अगर आपको 6 इंच की जगह 5.5 इंच का फ़ोन लेना पड़ा तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कैमरा। कैमरा जनरली क्या होता है कि जब लोग स्मार्टफ़ोन लेने जाते हैं तो मोबाइल उठाया और उसका कैमरा ऑन करके देखते हैं, और दुकानदार भी उनको यही करता है कि कैमरा ही ऑन करके दिखाता है कि देखिए कितनी अच्छा। दुकान में आप हमेशा देखिएगा फ़ोटो अच्छी आती है, कैसा भी फ़ोन हो, लेकिन वो घर में आने के बाद फ़ोटो अच्छी नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि दुकान में आप हमेशा देखिएगा वो लोग लाइट हमेशा जला के रखते हैं, लाइटिंग बहुत ज़्यादा दुकान में रहती है। तो आप कितना भी बेकार भी फ़ोन लेंगे ना, वो दुकान में बहुत अच्छी फ़ोटो दिखाएगा। वो क्लिक नहीं करते, वो देखिए फ़ोटो कैमरा केवल ऑन करेंगे और दिखाएंगे कि कितना बड़ा, फ़ोटो नहीं दिखाएंगे क्लिक करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइटिंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कैमरे में आ जाता है, इसलिए कैमरे से आप कभी भी शूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लाइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो खैर वो उसमें हम एक अलग वीडियो पे बात करेंगे। तो दोस्तों, कैमरा एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 मेगापिक्सल की जगह आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, या फिर मान लीजिए 30 की जगह आपको 20 मिल रहा है, तो भी आप अच्छा काम करेंगे। वो उतनी कैपेसिटी का कैमरा हमेशा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डे बाय डे आपको प्रभावित करेंगी आपके फ़ोन यूज़ में। तीसरी चीज़, पहला हमारा साइज़ हो गया, दूसरा हमारा कैमरा हो गया, तीसरी चीज़ हमारा मेमोरी। हम जाते हैं, पहले साइज़ देखेंगे, कैमरा देखेंगे, मेमोरी। हमको 64 GB का फ़ोन चाहिए, हमको 128 GB का फ़ोन चाहिए, लेकिन उससे फ़ायदा क्या? मेमोरी एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है तो आप मेमोरी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी जो वीडियोस फ़ोटोज़ हैं उनको अलग जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेमोरी खाली कर सकते हैं, हम मेमोरी भी मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली सिर्फ ये 3 बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हैं जिनमें हम फ़ोन लेते समय ध्यान देते हैं। उसका साइज़ क्या है, उसका बैटरी, उसका मेमोरी क्या है, उसका कैमरा क्या है। तो इन चीज़ों पे, और फिर हम ध्यान देते हैं डिज़ाइन, लुक कैसा। देखिए, लुक एक ऐसा पैटर्न है कि आप
ठीक है, फ़ोन दिखाने में अच्छा लगता है, मान लीजिए आईफ़ोन लिए हैं और मान लीजिए कोई और दूसरी कंपनी का लिए हैं, तो एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर जब हम यूज़ की बात करते हैं, उसकी लाइफ़ की बात करते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं स्मार्टफ़ोन की, तो वहाँ पे डिज़ाइन उतना ज़्यादा मेजर फैक्टर नहीं होता है। डिज़ाइन आपको उतना ज़्यादा अब क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका फ़ोन ही नहीं चल रहा है, तो आप डिज़ाइन लेके क्या करेंगे? हैं? आपका डिज़ाइन बहुत प्रीमियम है, बहुत वर्ल्ड क्लास आपका डिज़ाइन है, लेकिन फ़ोन चल ही नहीं रहा है, फ़ोन हैंग कर रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो आपका डिज़ाइन भी बेकार। तो हम डिस्प्ले मैनेज कर सकते हैं, मेमोरी मैनेज कर सकते हैं, कैमरा मैनेज कर सकते हैं और डिज़ाइन मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, और जो चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं उन्हीं को जाके हम ज़्यादा ध्यान देते हैं फ़ोन लेने पे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको भी दुकानदार इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताएगा, वो कभी भी इंटरनल फीचर्स नहीं बताएगा। तो आपको अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ़ोन लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ कि बैटरी कैपेसिटी कितनी। देखिए, हम लोग आज के दिन क्या कर रहे हैं कि डेली यूज़ में फ़ोन दिन भर चलाते हैं, दिन भर हमारा फ़ोन चल, उस केस में क्या है, अगर 2 बार तो हम चार्ज कर लेते हैं, लेकिन पता चला कि आज से मान लीजिए जब आपने फ़ोन लिया है तब तो वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है 1 साल 2 साल तक, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन को यूज़ करा रहे हैं, फ़ोटो भी बना रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, मैसेजिंग भी कर रहे हैं, नेट भी चल रहा है, 24 आवर्स नेट चलता है, तो बैटरी कैपेसिटी क्या है वो डाउन होती जाती है। बैटरी डे बाय डे क्या है कि आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी, वो उतनी देर तक नहीं चलेगी। मान लीजिए 2 साल बाद आपकी उस फ़ोन की बैटरी उतनी ज़्यादा नहीं चलेगी जितना पहले दिन चलती थी, और प्लस उसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। वो उतनी जल्दी नहीं चार्ज होगा, या चार्ज होगा तो आपका तुरंत 1 घंटे 2 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उस आप इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि आप बार-बार फ़ोन चार्जिंग में नहीं लगा सकते। हम बार-बार फ़ोन नहीं छोड़ सकते हैं चार्जिंग में लगा, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे मैसेज होते हैं हर जगह कि हम फ़ोन को छोड़ नहीं सकते। तो पहली चीज़ हमको बैटरी पे बहुत ध्यान देना है। दूसरी चीज़ प्रोसेसर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको हम बदल नहीं सकते, उससे हम समझौता भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम इतना ज़्यादा फ़ोन पे डिपेंड हो जाते हैं लाइफ में, हर काम फ़ोन पे कर रहे हैं, दिन भर फ़ोन चल रहा है, ये कौन मैनेज कर रहा है? प्रोसेसर। ना कि डिज़ाइन, ना कि कैमरा, ना आपका मेमोरी। तो प्रोसेसर हमें ये देखना है कि हम 6000, 7000, 8000 का जो भी फ़ोन ले रहे हैं, 10,000, 20,000, 25,000, जितना भी आपका बजट, उस बजट सेगमेंट में जो बेस्ट प्रोसेसर हो। आप हमेशा दुकान में जाइए तो सबसे पहले प्रोसेसर देखिए कि फ़ोन का प्रोसेसर कौन सा है उस आपके बजट पे, लेटेस्ट प्रोसेसर क्या है उस बजट पे। तो हमको प्रोसेसर पे सबसे, क्योंकि 2 साल बाद जब आपने फ़ोन लिया तो पहले 2 साल तक तो वो फ़ोन अच्छा चल, लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि वो हैंग करने लगता है, वो चल नहीं रहा होता है, जबकि प्रोसेसर में कोई कमी नहीं है। प्रोसेसर जो डे 1 में था वही आपके 2 साल 3 साल बाद भी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डाउन, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती है। हम उतना यूज़ 2 साल पहले नहीं कर रहे थे जितना 2 साल बाद यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोसेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कहीं ना कहीं फ़ोन को की परफॉर्मेंस उसी पे डिपेंड रहती है। और हम इन्हीं दोनों चीज़ों को, मतलब कि आपका प्रोसेसर और आपकी बैटरी, और हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम दूसरी चीज़ों पे। अब मैं एक तीसरे ऐसे पॉइंट पे बात करूँगा जो इम्पॉर्टेंट भी है और जिसको मैनेज भी किया जा सकता है और वो हमारे हाथ में नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी फ़ोन लेंगे 2 से 3 साल तक तो आपको ईज़िली उसका अपडेट मिलेगा, और लेकिन कहीं ना कहीं जब 3 साल बाद 4 साल बाद, मोस्टली ज़्यादातर फ़ोनों में वो 2 से 3 साल तक तो फ़ोन मिलता है। अगर आपने बहुत पुराना नहीं लिया है, मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो अगर आज की डेट का कोई आप फ़ोन परचेज़ करते हैं तो आगे आने वाले आप मान के चलिए कि 2024 तक तो आपको, या 2023-24 तक तो ईज़िली उस फ़ोन में अपडेट मिलेंगे। लेकिन उसके बाद कभी-कभी सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो जाता है, तो हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग करता है और फ़ोन हमारा काम नहीं, उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको फिर फ़ोन बदलना ही पड़ सकता है। और अगर आपको अपडेट मिल रहा है, आपका फ़ोन चल रहा है और आप बिना अपडेट के भी आप काम चला ले रहे हैं जितने दिन, तो उसमें हमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बैटरी अगर आप 6000 mAh से कम 5000 भी मिलती है
तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपको किसी भी तरह से कम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ोन चल रहा है, जो उसकी मशीनरी है वो किस पे काम कर रही है, प्रोसेसर पे, उसके इंजन पे। जो फ़ोन का प्रोसेसर है वो हमारा इंजन है फ़ोन का, और इंजन ही बेकार हो गया तो आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन तैयार कर लीजिए, आप कितनी भी अच्छी उसमें लाइटिंग लगा दीजिए गाड़ी में, सपोज दैट बहुत अच्छा आपने लाइटिंग लगा दिया, बहुत अच्छी आपने डिज़ाइन बना दिया, लेकिन उसका इंजन बेकार है, तो आप क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। सेम वही चीज़ अप्लाई होती है हमारे फ़ोन पे। हमको अपने फ़ोन पे प्रोसेसर पे ध्यान देना है कि उस बजट में कौन सा लेटेस्ट प्रोसेसर हमको दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा पुराना जो हम लेके चले आए, कैमरा बहुत अच्छा है तो मान लीजिए कि 25 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिल गया, डिज़ाइन आपको 6.5 इंच का साइज़ मिल गया, डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रोसेसर पुराना है, तो वो 2 साल बाद बेकार हो जाएगा फ़ोन, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए तो आपको इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ये चीज़ें आपको दुकानदार कभी नहीं मिले। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो कितने पुराना फ़ोन है आपका, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और आपको टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाने की। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल अभी बहुत छोटा है, और फिर आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में।